चलो नाले में ऊपर ना फोटो अब तो शॉर्ट काटो चलो। मेरा नाम जान बहादुर, मैं सरपंच पंचायत हल्का खनेतर दुपरिया। जैसा कि आज गवर्नमेंट की तरफ से बैक टू विलेज 5th का प्रोग्राम चल रहा है। गवर्नमेंट के आला अफसरान हर पंचायत का दौरा कर रहे हैं। अच्छी बात है, गवर्नमेंट की एक अच्छी स्कीम है बैक टू विलेज गांव की, और चलो बहुत बड़ी एक स्कीम है जिसमें गवर्नमेंट के ऑफिसर आके वहाँ पे देखते हैं, लोगों की परेशानियाँ सुनते हैं। लेकिन जहाँ तक गवर्नमेंट लोगों की एक उम्मीदें हैं या लोगों की कुछ डिमांड है, उन पे तवज्जो गवर्नमेंट की तरफ से सही नहीं दी जा रही है। उसके लिए तब गवर्नमेंट ने बैक टू विलेज फर्स्ट करवाया, उसमें 2-2 लाख रुपए पर पंचायत दिए गए। 2 लाख में तो पंचायत में कोई बड़ा काम तो हो नहीं सकता, जो छोटे काम थे वो हुए। उसके बाद बैक टू विलेज सेकंड में 10-10 लाख रुपए दिए गए, उनके काम जो है वो ग्राउंड लेवल पे हुए हैं। बैक टू विलेज 3rd और 4th 5th का कोई काम अभी तक जो है नहीं है। लोगों की खासकर जो उम्मीदें हैं रोड कनेक्टिविटीज़ और एजुकेशन से, वो जो हैं वो कहीं ना कहीं अधूरी हैं। जैसे हमारी टांडा दुपरिया एक रोड है जो 2 जगह से ये 2014 के फ्लड में बह गई थी। आज तक वहाँ जो ये नाले पे पुली की ज़रूरत है, कोई भी यहाँ पे काम जो है वो नहीं हुआ है। और यहाँ से जब छोटे बच्चे स्कूल में जाते हैं तो सुबह पेरेंट्स साथ आते हैं और बच्चों को नाला पार करवा के वापस जाते हैं। जब स्कूल से छुट्टी होती है तो पेरेंट्स आके नाला जो है क्रॉस करके बच्चों को घर लेके जाते हैं। और ये कम से कम यहाँ से आगे जो है 10 से 15 हज़ार की आबादी जो है इस रोड पे आगे जो लोग हैं वो रह रहे हैं। लोगों की बहुत बड़ी परेशानी है। ऐसे ही एक टांडा सुखचवा से चुरून रोड है, उस पर एक स्लाइडिंग हुई, वहाँ वो रोड कट हो गई। उसके बाद मैं डीसी साहब के पास गया, अपने एक्शन साहब के पास गया। एक्शन साहब ने वहाँ पे विजिट भी किया और बोला ये प्रोटेक्शन वाल का काम जो है जल्द से जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, हमने इसका टेंडर जो है वो प्रोसेस कर दिया है। आज तक वहाँ पे कोई ठेकेदार या कोई भी काम के लिए वहाँ पे नहीं आया है। लोग जो हैं हर बैक टू विलेज हो या कोई भी जो लोगों की मांग है, जब बैक टू विलेज में कोई ऑफिसर आता है तो लोग पहली उम्मीदें जो हैं वही लेके फिर आते हैं कि हमारी ये रोड कनेक्टिविटी थी, हमारी ये पुली थी, ये काम नहीं हुआ है, ये एजुकेशन का काम था, ये बिल्डिंग जो अधूरी पड़ी हुई है स्कूल की, ये काम नहीं हुआ है। मैं गवर्नमेंट से यही अपील करता हूँ कि आप जो गवर्नमेंट के ऑफिसर यहाँ पे भेजते हो, ये जो यहाँ से नोट करके बैक टू विलेज में भेजते हैं कि कंपलसरी क्या है उस पर गौर करें, इस पे जो है फोकस करें। शुक्रिया। थैंक यू। ये 5वां फेज़ है और इससे पहले भी जितने काम इससे पहले फेसों में लिखवाए गए, नोट करवाए गए, ऑफिसर आते रहे और मुलाजिम तमाम ड्यूटियों पे यहाँ आते हैं। आने के बाद वो काम लिखकर गवर्नमेंट को भेजते हैं, लेकिन बैक टू विलेज में जो है मेन फंडिंग नहीं होती, तो कोई काम डेवलपमेंट जो है बैक टू विलेज के ज़रिए से नहीं होती। ये बैक टू विलेज नहीं है बल्कि बर्बाद विलेज का नाम ही इसको देना चाहिए। तो मैं तो यूँ कहूँगा कि जब 5वां फेज़ है और 5 फेज़ों के अंदर जितने काम लिखवाए गए गवर्नमेंट को के ऑफिसरान को, उनमें से जब ज़मीन पे कोई काम हुआ ही नहीं और जब फंडिंग नहीं आती, पैसा ही नहीं आता, मेन गांव की जो समस्या है कि वो रोडों की समस्या है या गांव के स्कूलों की बिल्डिंगों की समस्या है, तो हम गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जैसे हमारे बस स्टैंड टांडा के ऊपर मेन पुली है, यहाँ एक्शन भी आए, डीसी भी आए, सभी आए। ये 2 पुलियाँ अभी तक टांडा गली कालाबान रोड पे एक पुली बननी थी, उसके लिए जब महकमा PWD के पास पैसा नहीं, डिप्टी कमिश्नर 2 यहाँ आए, विज़िट किया, एक्शन में विज़िट किया और ये दोनों पुलियाँ अब तक नहीं बनी, तो क्या ज़मीन पे क्या काम होंगे। मैं PWD वालों से भी पूछना चाहता हूँ, आप हाईवे से लेके टांडा तक की रोड की खस्ता हालत को देखें कि जब इन रोडों को PWD वालों ने रिपेयर करना होता है, हर साल 10 लाख रुपया रखा जाता है, वो 10 लाख रुपया कहाँ जाता है। अभी जो केबल बिछाई गई उसका भी कंपनी ने 7 लाख रुपया एक्शन के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया, तो रोड की हालत आपने देखी होगी कि वो कितनी डेवलपमेंट है। तो गांव खनेतर के तमाम आवाम ने तकरीबन मैक्सिमम लोग जो हैं वो इस बैक टू विलेज में आवाम आती नहीं है, सिर्फ मुलाजिम हजरात आते हैं और वो चंद लोग जो हैं 2-4-10 आदमी आते हैं और उनसे पूछकर चले जाते हैं। हमने डीसी साहब के पास भी 2-3 वफद लेकर हम इससे पहले गए, तो डीसी साहब ने हमारे इस गाँव की तरफ कोई तवज्जो मरकूज़ नहीं की है। डीसी यासीन चौधरी साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि खुदारा ये हेडक्वार्टर से सिर्फ 8 किलोमीटर पहुंच जो है गांव खनेतर से दूर है, गांव खनेतर दूर है। तो यासीन चौधरी साहब से मैं कहता हूं कि आपने पूरी टीम को लेकर एक मरतबा बस स्टैंड टांडा और टांडा टू गली कालाबान की रोड का विज़िट करें
और देखें कि लोगों की परेशानियां क्या है। यहाँ स्कूल की बिल्डिंगें जो हैं वो नाक़िस है और टूटी हुई हैं, और यहाँ टीचर नहीं है स्कूलों में, बच्चों के लिए टॉयलेट बाथरूम नहीं है, खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है। तो इसलिए मैं तमाम एडमिनिस्ट्रेशन ये कहूँगा कि ये बैक टू विलेज नहीं है, ये बर्बाद विलेज है। इस गांव को पहले मॉडर्न विलेज के तौर पे भी एक मरतबा इसके बोर्ड लगे, लेकिन इस गांव को जो है मातम विलेज में तब्दील कर दिया गया। ये गांव खनेतर जो है 20,000 की आबादी के लगभग ये गांव है, और हमें ये एक सज़ा भी दी गई कि यहाँ से उठाकर 8 किलोमीटर से उठाकर हमें 30 किलोमीटर जो है दूर सुरकोट के साथ जोड़ दिया गया। हमें सियासी तौर पे जो है इस गांव को जो है वो यतीम कर दिया गया है। ना तो हमारी हुकूमत में कोई सुनने वाला है, ना एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ में कोई सुनने वाला है। तो ये गांव जो है बेयार और मददगार जी रहा है। तो सरकार, तो केंद्र सरकार से